This conference will now be recorded. ठीक है, देखिए सैलरी डिटेल वाला टेबल था और ये जो न्यू टेबल थे हमारे अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट, ठीक है, इनको हम बना चुके थे। रिपोर्ट के अंदर ये हमारी अटैचमेंट थी, ठीक है, इनको भी हम ऐड कर चुके थे। ओके, ठीक है, लुकअप विजार्ड वाला ये भी हम यूज कर चुके थे। ठीक है, अब देखिए अब इसमें हमें क्या चाहिए, यहाँ पे क्वेरीज चाहिए, यानी कि जो अगर क्वेरीज वगैरह इसमें क्रिएट करनी है, क्वेरीज मीन्स किसी भी एक तरह से आप जो फिल्टर्स वगैरह वाले ऑप्शन है आपके, यानी कि किसी एक पर्टिकुलर डेटा टाइप को या फिर किसी एक पर्टिकुलर रिकॉर्ड को आप सर्च करना चाहते हो अपने पूरे डेटाबेस में। अब जैसे यहाँ पे तो हमारे छोटा सा डेटाबेस है कि यहाँ पे 4 रिकॉर्ड है, 10 रिकॉर्ड है, 20 रिकॉर्ड है, ठीक है, मगर इन रिकॉर्ड्स की संख्या काफी ज्यादा बढ़ जाती है जितना जैसे जैसे डेटाबेस बड़ा होता जाता है। तो अगर हम अपने पूरे क्लास के या पूरे स्कूल के बच्चों को एक तरह से ऐसे टेबल तैयार करें, तो अराउंड वो 200-250 बच्चे, उससे भी ज्यादा बच्चे बन सकते हैं। ठीक है, तो उन रिकॉर्ड के अंदर प्रॉपर किसी रिकॉर्ड को सर्च करना, ठीक है, तो क्वेरी वाइज उसको हम इजीली सर्च कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम यहाँ से क्या करते हैं, सिंपल इसके ऊपर क्वेरी लगाना सीखते हैं। तो क्वेरी विजार्ड से हम न्यू टेबल जो हमने ले रखा है, इस न्यू टेबल किसी को अटैचमेंट वगैरह चाहिए तो हम यहाँ से डबल क्लिक करके अटैचमेंट ऐड कर सकते हैं। अब इसको क्वेरी विजार्ड में इसको ओपन करते हैं कि किस तरह से हम क्वेरी तैयार कर सकते हैं। तो देखो यहाँ से क्वेरी विजार्ड में हम एक एक करके, यानी कि विजार्ड जितने भी होते हैं आपके विजार्ड वाले स्टेप, उसमें हमें क्या होते हैं, एक तरह से स्टेप बाय स्टेप कोई भी जो प्रोसेस होती है वो हमें स्टेप बाय स्टेप करने को मिलती है, जिससे हम इजीली उसको समझ पाते हैं। तो यहाँ से हम सिंपल क्वेरी विजार्ड करते हैं, ओके करा। अब यहाँ पे देखो जो हमारे पास अवेलेबल फील्ड्स हैं, ठीक है, ये सारी फील्ड्स हमारे यहाँ पे अवेलेबल है। देखो ये सारी फील्ड्स हमारी यहाँ पे शो हो रही है। अब सिलेक्टेड फील्ड में आ जाएगी हमें कौन कौन सी फील्ड चाहिए अपनी क्वेरी में, यानी कि जो क्वेरी हम लगा रहे हैं, तो राइट वाला हमें सारी फील्ड चाहिए, तो यहाँ से हम सारी फील्ड्स को साइड सिलेक्शन करके सिलेक्टेड फील्ड की लिस्ट में ले आएंगे। अगर हमें सिर्फ लिमिटेड फील्ड चाहिए तो हम यहाँ से क्या करेंगे, इस तरह से एक एक फील्ड को यूज करेंगे। नेम वाली फील्ड चाहिए, नेम को भी यहाँ से ले आएंगे, ठीक है। क्लास की फील्ड चाहिए तो क्लास की फील्ड आ जाएगी आपकी, ठीक है। हिंदी इंग्लिश ये टेक्स्ट आपको चाहिए, सब्जेक्ट आपको चाहिए तो इनको भी ले आएंगे इस तरह से, ठीक है। और उसकी कैरेक्टर वाली फील्ड और कैरेक्टर की वैल्यू, यहाँ से क्लास की हमें बस इतना ही चाहिए, ठीक है, ज़्यादा हमें नहीं चाहिए। हमें सिर्फ क्वेरी में सिर्फ इतनी फील्ड्स हैं वो हमें यहाँ से चाहिए। यहाँ से नेक्स्ट करोगे इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ से जो शो वुड यू लाइक टू डिटेल और समरी क्वेरी, तो किस तरह से आप अपनी क्वेरी को देखना चाहते हैं, हम इसको देखना चाहते हैं क्वेरी को डिटेल्ड व्यू, ठीक है, ताकि हमें एक ही जगह पर सारी डिटेल्ड व्यू या डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन मिल जाए। इसके यहाँ से नेक्स्ट तरफ, ठीक है, ओपन द क्वेरी टू द इन्फॉर्मेशन, क्वेरी को आप इन्फॉर्मेशन में ओपन करवा सकते हो या फिर मॉडिफाई करवा सकते हो, ठीक है। तो हम इसको यहाँ से मॉडिफाई करके फिनिश करते हैं यहाँ से इस तरह से। तो ये देखो ये यहाँ से आपकी ये क्वेरी सीधा मतलब डिजाइन व्यू में ओपन हो जाएगी, ठीक है, यानी कि मॉडिफाई व्यू में ये इजीली ओपन हो जाएगी आपकी क्वेरी। अब क्वेरी ओपन करने का मतलब क्या है कि आप यहीं से एक ही जगह से आप अपना डेटा शीट व्यू भी बना सकते हो, डिजाइन व्यू भी बना सकते हो, ठीक है, सब कुछ यहाँ से आप कर सकते हो।
ठीक है, देखो यहाँ पे फील्ड्स के नाम है, सबसे टॉप वाली रो है जो, यहाँ पे आपको फील्ड्स के नाम मिल जाते हैं। तो कौन से कॉलम में आपको कौन सी फील्ड का नाम रखना है, जैसे यहाँ पे हमारा रोल नंबर आ रखा है, अगर यहाँ पे आपको फील्ड चेंज करना चाहते हो तो चेंज भी कर सकते हो। यहाँ पे आपकी नेम वाली फील्ड आ रखी है, तो अगर नेम वाली फील्ड के अलावा आप यहाँ पे दूसरी फील्ड चाहते हो तो आपकी वो दूसरी फील्ड आ जाएगी यहाँ पे। इस तरह से आप एक ही जगह से कोई भी फील्ड चेंज कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखो कि टेबल कौन सा है इसका, तो टेबल आप चेंज नहीं कर सकते क्योंकि टेबल तो आपका यहाँ पे एक ही टेबल यूज हो रखा है। तो ये जो रोल नंबर वाला डेटा हमने उठाया, कॉलम उठाया, ये कौन से टेबल से उठाया, ये हमने उठाया न्यू टेबल से। तो इस टेबल को तो आप चेंज नहीं कर सकते, यानी कि जो आपने जो फील्ड्स लिए हैं, फील्ड्स किस सोर्स से आई हैं, तो सोर्स का नाम यहाँ पे आ जाएगा टेबल। किस टेबल से आई तो यहाँ पे टेबल का नाम आएगा न्यू टेबल, यानी कि आपका जो टेबल था इससे पहले, ठीक है, ये वाला न्यू टेबल, इसके अकॉर्डिंग नाम आ जाएंगे कि अगर इस टेबल का नाम हम कुछ और दे देंगे तो जो भी इस टेबल का नाम होगा वहाँ पे शो करने लग जाएगा। ठीक है, थर्ड पे हमें यहाँ पे देखने को मिलता है शॉर्ट करके, हम देख सकते हैं शॉर्टिंग के ऑप्शन मिल जाते हैं यहीं पे, यानी कि जो ऑप्शन हमें फिल्टर एंड शॉर्ट में मिलता है वो ऑप्शन हमें यहीं पे देखने को मिल जाता है कि हम अपने डेटा को शॉर्ट भी कर सकते हैं। अगर रोल नंबर वाली फील्ड को शॉर्ट करना है तो रोल नंबर वाली फील्ड को शॉर्ट कर देंगे, नेम वाली फील्ड को शॉर्ट और उसकी शॉर्टिंग करनी है तो उसकी शॉर्टिंग कर देंगे हम अल्फाबेटिकली, यानी कि अल्फाबेटिकल असेंडिंग ऑर्डर्स में या डिसेंडिंग ऑर्डर में, वो कर सकते हैं हम। ठीक है, तो किसी भी फील्ड की अगर हमें शॉर्टिंग करनी है तो जैसे यहाँ से हम याद कर लेते हैं, ठीक है, इसकी शॉर्टिंग कर लेते हैं असेंडिंग या डिसेंडिंग। ठीक है, तो हम डिसेंडिंग में कर लेते हैं कि पहले जेड आएगा फिर वाई आएगा, इस तरह से अल्फाबेटिकली। ठीक है, डिसेंडिंग में कर दिया। अब इसको अप्लाई करना है हमने, तो अप्लाई कैसे करेंगे, ये देखो आपको डिजाइन में यहाँ पे एक रन का ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, यानी कि पहले इस पे जो आपको क्वेरीज लगानी है वो क्वेरीज लगा दो। तो मुझे क्या चाहिए था, नेम वाली जो कॉलम थी उसको मुझे डिसेंडिंग ऑर्डर में लाना है। तो यहाँ से डिसेंडिंग मैंने सेलेक्ट करा शॉर्टिंग का टाइप, और उसको मैंने यहाँ से रन करा। जैसे आप रन करोगे इसको यहाँ से, तो ये देखो आपका जो नेम वाला फील्ड है ये डिसेंडिंग में आ जाएगा। पहले सीता, फिर श्याम, फिर राम, फिर गीता। तो इनके अकॉर्डिंग इनके रोल नंबर है वो भी चेंज हो गए। देख रहे हो, इतना समझ में आया यहाँ तक। Yes, sir. हाँ ठीक है। हाँ, ओके, ठीक है, वापस से इसको हमें डिजाइन व्यू पे देखना है तो सिंपल यहाँ से राइट क्लिक करोगे और इसको आप डिजाइन व्यू पे इस तरह से ओपन कर लो। ठीक है, अब इसके यहाँ से डिसेंडिंग वाले को हटाना है हमने, इसको नॉट सॉर्टेड कर देंगे इस तरह से, तो ये नॉट सॉर्टेड भी हो जाएगा। अगर असेंडिंग वाइज चाहिए तो आप असेंडिंग भी इसको कर सकते हो, तो ये असेंडिंग वाइज हो जाएगा। ठीक है, इसके नीचे आपको ऑप्शन मिलते हैं शो वगैरह के, रॉ दिखती है आपको शो के नाम से। तो यानी कि जिस चेक बॉक्स के ऊपर टिक हो रखा है वो रॉज आपको यहाँ से शो होंगी। अगर किसी रॉ को आप हाइड करवाना चाहते हो तो यहाँ से उसको अनटिक कर दो। जैसे मुझे मैथ वाली जो कॉलम है ये नहीं चाहिए तो मैं इसको अनटिक कर दूंगा। कैरेक्टर वाला कॉलम है ये भी नहीं चाहिए, और क्लास वाला जो कॉलम है ये भी नहीं चाहिए। तो हमें सिर्फ, यानी कि हमने सिर्फ 4 कॉलम यहाँ से हटा दिया, हमें 4 कॉलम नहीं, इनको हाइड कर दिया। इसके बाद आप इसको वापस से रन करोगे, जैसे आप रन करोगे तो ये देखो आपकी जो कॉलम हाइड हुए थे, जैसे मैथ वाला एक कॉलम था वो हाइड हो गया, तो यहाँ से आपकी वो भी हट जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप क्वेरी भी लगा सकते हो अपने टेबल। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया एक तक। Yes, sir. हाँ, तो अब क्या करो आप फटाफट से कोई टेबल जो आपका कोई पुराना टेबल है उसको ऑन करो, उसको अपना डेटा इंसर्ट करो, जैसे 4 रिकॉर्ड है उसको 5-6 करो, और फिर उस टेबल के ऊपर आप उसमें क्वेरीज लगाओ, और क्वेरीज के अंदर 2 क्वेरीज लगाओ, एक सॉर्टिंग वाली और एक ये शो एंड हाइड वाली। ठीक है,
ओके, यहाँ तक हो गया एक आपका। ठीक है, ठीक है। देखो अब वापस से हम इसमें क्या करते हैं, डिजाइन व्यू पे जाते हैं और यहाँ से जो जो हमें जैसे मैथ्स वाला चाहिए, कैरेक्टर वाला चाहिए, इन सबको हमें वापस अगर शो करवाना है तो इन सब पे टिक कर देंगे वापस से। और ये सारे यहाँ से हमारे इसमें रन करेंगे जब, ये वापस से हमारे इसमें सारा आ जाएगा। ओके, हिंदी इंग्लिश मैथ आ गए, कैरेक्टर्स आ गए हैं। ठीक है, देखिए कैरेक्टर वाले और ये क्लास वाले दो हैं, तो इन दो में से इन दोनों को हटा देंगे यहाँ से। तो हमारे पास एक्स्ट्रा है ये वाला। अब ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मैं आपको एक चीज और बता दूँ, कैलकुलेशन अगर आप चाहते हो तो कैलकुलेशन भी आप यहाँ पे इजीली कर सकते हो। ठीक है, जैसे हिंदी में टोटल, हिंदी का टोटल हमें निकालना है कि हिंदी में टोटल 4 बच्चों के कितने नंबर आए हैं, तो वो आप यहाँ पे बॉटम में निकाल सकते हो। इंग्लिश का टोटल निकाल सकते हो और मैथ्स का टोटल भी यहाँ पे बॉटम में निकाल सकते हो। ये भी आप क्वेरी के ही जरिए निकाल सकते हो। ठीक है, जब उसको डिजाइन व्यू पे क्लिक करोगे तो टोटल मिल जाएगा। हिंदी का टोटल निकालना है, यहाँ से हिंदी का कॉलम सेलेक्ट करके यहाँ पे टोटल निकालोगे इस तरह से। ठीक है, इंग्लिश का टोटल निकालना है, तो इंग्लिश का भी आपका टोटल निकाला है, इसको रन करोगे। एक हाँ, ठीक है, देखो यहाँ पे इनका सम निकाल देंगे इस तरह से। यहाँ पे निकालना है, यहाँ पे इसका भी सम निकाल देंगे इसका, और यहाँ पे मैथ का भी सम निकाल देंगे। तो इस तरह से इन तीनों का हम सम निकाल सकते हैं कि टोटल हिंदी में कितने मार्क्स आए हैं, टोटल इंग्लिश में कितने मार्क्स आए हैं, चारों बच्चों को मिला के जब आप इसको करोगे। ठीक है, नया टेबल यहाँ से बना के देखता हूँ, उसमें देखता हूँ क्या आता है नहीं आता। नॉर्मली आता तो है, ये टेबल 1 हमने बनाया, इसको डिजाइन व्यू पे जाके देखते हैं। इस तरह से टेबल को यहाँ से सेव करा डेटा शीट व्यू पे, फिर फटाफट से हम डेटा बना देते हैं।
इस तरह से इन सब का हमें टोटल निकालना है। सिंपल पहले से उस पर क्वेरी लगा देंगे इस टेबल के अकॉर्डिंग। ठीक है, क्वेरी रिजॉल्व ठीक है, यहाँ से इनसे पर टोटल निकाल देंगे। ठीक है, इंग्लिश का टोटल, मैथ्स का टोटल और हिंदी का टोटल निकालेंगे। ठीक है, कोई बात नहीं। यहाँ पे देखो टोटल निकालने का एक और तरीका है कि हम पर्टिकुलर बच्चे का जो टोटल है वो भी हम यहाँ से निकाल सकते हैं। ठीक है, यानी कि राम के कितने आए हैं, तो हम यहाँ से राम के जैसे इंग्लिश में आए हैं 10 और हिंदी में आए हैं 20। इस तरह से इनका निकाला जाता है। सीधा हम इन्हीं का टोटल निकाल देंगे, यानी कि पर्टिकुलर बच्चे के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर टोटल निकालना, जैसे हम एक्स में निकालते थे, अगर वैसे निकालना चाहते हैं वैसे भी यहाँ से निकाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ से हमने टोटल वाला कॉलम बना लिया। तो इस टोटल वाले कॉलम के अंदर हम इन सब का टोटल निकालना चाहें तो वो भी हम यहाँ से इजीली निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, वापस से इसके लिए हम डिजाइन व्यू पे जाएंगे। हम देखो यहाँ पे जो टोटल वाला कॉलम है, यहाँ पे आप इस तरह से लिखोगे, इंग्लिश, मैथ्स और हिंदी को टोटल कर देंगे। ठीक है, तो इंग्लिश मैथ जैसे लिखे हुए हैं सेम, जो ब्रैकेट है यहाँ पे ब्रॉड ब्रैकेट यहाँ से सिलेक्ट हो जाएंगे। यहाँ से हम कर देंगे इंग्लिश ब्रैकेट बंद प्लस ब्रैकेट ओपन, मैथ ब्रैकेट बंद प्लस ब्रैकेट ओपन और हिंदी और ब्रैकेट बंद। ठीक है, इस तरह से आप यहाँ से ये फॉर्मूला यहाँ पे लिख दोगे। ठीक है, कोई फॉर्मूला नहीं है, बस जो अलग अलग सेल्स हैं उन सबको हमने यहाँ से सेम जैसे जैसे कॉलम्स की हेडिंग रखी उन हेडिंग्स को हमने यहाँ पे प्लस कर दिया। तो ये हमारा एक तरह से फॉर्मूला हो जाएगा यहाँ से। और जब इसको रन करोगे आप, ठीक है, जब आप इसको रन करोगे तो ये आपको यहाँ पे देखो टोटल दिख जाएगा 60, 90 और 120। तो राम के टोटल आए हैं 50 मार्क्स, श्याम के आए हैं 90 मार्क्स और सीता के आए हैं 120 मार्क्स। इस तरह से आप यहाँ पे कैलकुलेशन का काम भी इजी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक एक तो समझ में आया। इस तरह से आप इन बच्चों को जो आपने टेबल यूज किया उस पर क्वेरी लगा के Yes, उनका sir. टोटल, हाँ, टोटल भी कैलकुलेट करो।
क्वेरीज का सेगमेंट, एक मिनट में देख लेता हूँ इसमें कौन सा सेगमेंट है। हाँ, जैसे थर्ड वाला है देखो, इसमें मैंने 10 रिकॉर्ड्स आपको बनाने हैं एम्प्लॉयज के। एम्प्लॉयज के बोल रखे हैं लेकिन डेटा दे रखा है आपको स्टूडेंट का। ठीक है, यूजिंग क्वेरी डिजाइन फाइंड द रोल नंबर, नेम, कोर्स, कॉन्टेक्ट नंबर, एड्रेस फ्रॉम बोथ टेबल। यूजिंग क्वेरी डिजाइन फाइंड द रोल नंबर, नेम, कोर्स, कॉन्टेक्ट नंबर, एड्रेस फ्रॉम बोथ टेबल्स। ओके ओके। ठीक है, देखो थर्ड वाला एक बार करके देखते हैं कि क्या है। इसमें दो टेबल्स हैं, जैसे एक टेबल हो गया आपका टेबल 1 और एक टेबल हो गया आपका न्यू टेबल। ठीक है, क्वेरी डिजाइन में हम क्या करते हैं, एक टेबल 1 को ऐड कर लिया और एक न्यू टेबल को ऐड कर दिया इस तरह से। ठीक है, दोनों टेबल को ऐड कर दिया। ठीक है, अब इसमें ढूंढना क्या क्या है, जैसे दोनों टेबल्स में से क्वालिटी की डिजाइन से ढूंढना है, रोल नंबर ढूंढना है, नेम, कोर्स ढूंढना है आपको। ठीक है, नेम ढूंढना है यहाँ से। ओके, नेम दोनों में से ढूंढना है इस तरह से। ठीक है, देखो एक साथ सिलेक्शन आ जाएगा, नेम दोनों पे आ जाएंगे। उसके बाद क्या है, जैसे कॉन्टेक्ट नंबर ढूंढना है तो कॉन्टेक्ट नंबर हमने इंग्लिश ले लिया, इसमें हमने इंग्लिश ले लिया। ठीक है, इस तरह से यहाँ से जब इसको रन करेंगे तो आपका इस तरह से रन हो जाएगा। ठीक है, तो आपका एयर टेबल कुछ इस तरह से रन होगा। एक मिनट, ठीक है, इस तरह से आपका रन होगा कि जो नाम है, ठीक है, इसमें हमने डेटा हमारे पास ठीक नहीं था यहाँ पे। ये तो सेम नाम आ जाएंगे, सेम नाम, यानी कि नाम हमें टेबल 1 के अंदर नाम मिल गए हैं और न्यू टेबल के अंदर भी हमें नाम मिल गए। टेबल थोड़ा सही नहीं है ये। एक आपका हो गया यहाँ से सैलरी डिटेल वाला टेबल हो गया और एक इसका न्यू टेबल हो गया। ठीक है, ये दो टेबल लेते हैं, एक सैलरी डिटेल वाला लेते हैं और एक न्यू टेबल लेते हैं। एक मिनट रुकिए, क्वेरी डिजाइन पे गए, यहाँ से एक न्यू टेबल ले लिया हमने, ऐड कर दिया और एक सैलरी डिटेल वाला ऐड कर दिया। ठीक है, इनके अंदर डेटा थोड़ा ठीक सा है। हाँ ठीक है, देखो यहाँ से स्टूडेंट्स का नेम ले लिया और यहाँ से एम्प्लॉयज का नेम ले लिया। यहाँ से स्टूडेंट्स की क्लास ले ली और यहाँ से इनका एम्प्लॉयज का एड्रेस ले लिया। यहाँ से इनकी ईमेल एड्रेस ले ली और यहाँ से इनकी बेसिक सैलरी ले ली। ठीक है, अब इसको सिंपल यहाँ से रन करेंगे, इस तरह से आपका रन हो जाएगा। ठीक है, नेम आपको देखने, ठीक है, नेम आपको देखने को मिल जाएंगे यहाँ से और यहाँ से आपको एम्प्लॉयज के नाम देखने को मिलेंगे। ठीक है, एम्प्लॉयज का एड्रेस मिल जाएगा
और इनकी ईमेल आईडी मिल जाएगी। ठीक है, ईमेल आईडी जिसकी अवेलेबल नहीं है, यानी कि जो एम्प्लॉयज हैं, एम्प्लॉयज की ईमेल आईडी अवेलेबल नहीं थी, तो उनको यहाँ पे आपको बिल्कुल ब्लैंक मिलेगा। हाँ ठीक है, तो न्यू टेबल की क्वेरी हो जाएगी, तो डेटा लगा के आप इसको देख सकते हैं कि कौन कौन से। सर इसमें 2 टेबल बनानी पड़ेंगी। हाँ मतलब हाँ, 2 टेबल होंगे अलग में, तभी तो आप उनको एक साथ दिखा पाओगे। बोल रखा है उन्होंने, देखो असाइनमेंट 3 में उन्होंने एक स्टूडेंट का टेबल दिया और एक स्टूडेंट डिटेल्स का टेबल दिया है। स्टूडेंट वाले टेबल में आपको क्या है, रोल नंबर और नाम सेम रखने पड़ेंगे, कोर्स और फीस आपकी अलग हो जाएगी। लेकिन स्टूडेंट डिटेल में क्या है, रोल नंबर और नाम सेम होंगे, कॉन्टेक्ट नंबर और एड्रेस चेंज हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से 2 टेबल्स को उन्होंने मल्टीपल दिखा रखा है। अगर सिंपल एक सर करके जो होता तो इसमें ढूंढना है उसमें फीस तो है ही नहीं। असाइनमेंट 3 में सर जो जिसमें मतलब फर्स्ट और सेकंड पार्ट है उसमें फीस को तो ढूंढना ही नहीं है। हाँ फीस को नहीं ढूंढना। हाँ ठीक है, नेम, कोर्स, कॉन्टेक्ट नंबर और एड्रेस। ठीक है, देखो इसमें मतलब 2 चीजें बता रखी, एक क्वेरी डिजाइन से ढूंढना है और एक क्वेरी विजार्ड से ढूंढना है। ठीक है, तो आप इसको करके देखना, क्वेरी डिजाइन और क्वेरी विजार्ड दोनों आपको पता लग गए यहाँ से। हाँ फीस, हाँ थर्ड वाले में फीस नहीं सिलेक्ट करनी है आपको। ठीक है, तो क्वेरी विजार्ड में जब जाओगे तो कौन कौन सी आपको जो फील्ड्स हैं वो सिलेक्ट करनी है, तो वहाँ पे आप फीस वाले कॉलम को छोड़ दोगे, उसको एक्सक्लूड कर दोगे, तो आपका फीस वाला कॉलम हट जाएगा उसमें। ओके ठीक है, यहाँ तक एकता। ओके सर। हाँ ठीक है, बाकी इसमें मैक्रोज बचता है। मैक्रोज में भी कुछ खास नहीं है, अगर मैक्रोज आपको रन करवाना है यहाँ से। ठीक है, मैक्रोज वगैरह जैसे मैंने एक फॉर्म हमारे पास, सॉरी रिपोर्ट हमारे पास है, तो मैंने एक मैक्रो तैयार कर दिया कि मुझे ओपन रिपोर्ट करनी है। ठीक है, यहाँ से मैं मैक्रो बना रहा हूँ, यहाँ से मुझे रिपोर्ट करनी है, आर्ग्यूमेंट वगैरह कुछ नहीं करना। इसमें मैं सिंपल इसको रन करूंगा। एक ठीक है, मैक्रो को सेव करना पड़ेगा पहले। ठीक है, मैक्रो 1 है, कंडीशन ट्रू है। इसमें तो हाँ, रिपोर्ट का नेम क्या, एक रिपोर्ट का नाम क्या है अच्छा? हाँ, रिपोर्ट का नाम है रिपोर्ट 1। हम्म, ठीक है, यहाँ पे हम कर देते हैं। ठीक है, इसमें काफी सारी चीजें मिक्सअप हो गई रिपोर्ट में। रिपोर्ट 1 हमारी ये वाली है। ठीक है, तो मैक्रो 1 में हम क्या करते हैं, हाँ, 2010 में इसका बढ़िया वर्जन है। इसमें इसका आपको स्टेप्स दिखाने पड़ते हैं, लेकिन 2010 में आपको स्टेप्स नहीं दिखाने पड़ते। वहाँ पे आपको सीधा टेबल या रिपोर्ट या आपका जो फॉर्म वगैरह है उसको सिलेक्ट करना पड़ता है, और एक बार में जो मैक्रो है वो ऐड हो जाता है। इसमें क्या है, मैक्रो जब ऐड करना है आपको, तो वहाँ पे स्टेप्स दिखाने पड़ेंगे किस तरह से उसको ओपन करना है।
तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट टास्क है इसका। सर पीपीटी और एक्सेस का मैं 10 डलवा लूँ मतलब। हाँ, इसका 10 डलवा लो तो ठीक रहेगा आपके लिए, क्योंकि इसमें 7 में ना काफी सारे ऑप्शंस मतलब काफी पुराने हैं जो अब अपडेट हो चुके हैं, वो इसमें अपडेट में शो नहीं होते। ओके सर, डलवा लूंगी फिर। हाँ जी ठीक है। और नहीं तो अगर मैं आपको लिंक दे दूंगा, अगर आप डाउनलोड कर सकते हो तो वहाँ से पूरा IMS ऑफिस की लिंक दे दूंगा मैं आपको, वहाँ से आप डाउनलोड भी कर सकते हो। सर ओके डलवा ठीक है तो। लूंगी डाउनलोड, फिर समझ नहीं आता। हाँ ठीक है ठीक है। ओके, गुड बाय एकता।